Welcome back, students. So as you know that we are discussing about chapter number 16, air around us. And in our previous class, we had discussed about air, its composition, and some of its component gases. So today we are going to discuss about the oxygen cycle. सो बेटा जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. क्लियर? सो वी कैन से दैट जो ऑक्सीजन बेटा रिमूव होता है फ्रॉम एयर ड्यूरिंग बर्निंग, यानी बर्निंग के दौरान जो ऑक्सीजन एयर से रिमूव होता है, अलग होता है, इसके बाद क्या होना चाहिए कि एयर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है, परसेंटेज है, वो कम हो जाना चाहिए. बट वी फाइंड दैट इट इज़ ऑलमोस्ट सेम, पहले जैसा ही रहता है. क्यों? बिकॉज इट इज़ बीइंग एडेड टू एयर, क्योंकि ये एयर में ऐड हो जाता है बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो वापस जाके एयर में ऐड हो जाता है. तो क्या हुआ कि एक तरफ से रिमूव हुआ, दूसरी तरफ से ऐड हो गया. इट मीन्स कि ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना हुआ है. अंडरस्टैंड? सी, प्लांट्स यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे एंड नाइट. प्लांट्स जो होते हैं बेटा ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं डे और नाइट दोनों टाइम पे. बट लेकिन होता क्या है कि जो डे टाइम में ऑक्सीजन रिलीज़ होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, दैट इज़ मोर देन द ऑक्सीजन वॉट एवर दे यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन वो लोग फोटोसिंथेसिस के टाइम पे रिलीज़ करते हैं वो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दैट दे यूज़ इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. गॉट इट? और बेटा देखो ओवरऑल अब हम जो ऑक्सीजन साइकिल है इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि द नेचुरल साइकिल ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन. जो नेचुरल साइकिल है, एक नेचुरल प्रोसेस है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन और कंजप्शन का, that is termed as oxygen cycle. Understand? Now come to the next point, that is uses of air. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं uses of air. तो एयर का क्या यूज़ है भाई? मोस्टली हम लोगों ने पढ़ा है और देखा भी है कि एयर का यूज़ क्या है. मेन जो यूज़ है वो क्या है? ब्रीदिंग. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ब्रीदिंग के अलावा भी बेटा क्या है, एयर का कुछ और भी यूज़ होता है. लेट्स सी क्या क्या यूज़ होता है एयर का, वो देख लेते हैं. सो फर्स्ट थिंग, इट इज़ यूज्ड इन विंड मिल्स. एयर की वजह से बेटा यानी विंड की वजह से विंड मिल्स रन करती हैं. क्लियर? एंड इट कैन बी यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ट्यूबवेल्स, फ्लोर मिल्स रन करने के लिए. एंड ऑल्सो इट इज़ बीइंग यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी विंड मिल्स का यूज़ किया जाता है. ओके. अनदर यूजेस, एरोप्लेन्स, बलून्स, पैरासूट्स, हेलीकॉप्टर्स, दीज ऑल वर्क्स बिकॉज ऑफ एयर. ये एयर की वजह से ही वर्क करते हैं. सिमिलरली बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स कैन फ्लाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर. एयर की प्रेजेंस की वजह से ही बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैट्स हैं, they can fly. Air helps in dispersal of seeds. Seeds के dispersal में भी air help करती है. It also helps in pollination of flowers, and the most important use of air is that it plays an important role in water cycle. वाटर साइकिल में भी एयर का एक अहम रोल होता है बेटा. Understand? Now see, as we all know that atmosphere means
a blanket or a layer of air around the earth. Clear? Means एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एयर की एक लेयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. सो नाउ वी कम टू द पॉइंट, रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर का रोल क्या है भाई? सो लेट्स सी हियर. इट कॉजेज वेदर चेंज. इसकी वजह से क्या होता है बेटा? वेदर चेंज होते हैं. अंडरस्टैंड? इसकी वजह से क्या होता है? वेदर चेंज होते हैं. अंडरस्टैंड? सो वेदर चेंज जो होता है भाई वो कैसे होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं बेटा कि जो सन जब ब्राइटली शाइन करता है तो ये अर्थ को हीट कर देता है. क्लियर? अर्थ को हीट करता है तो जो एयर प्रेजेंट है वो भी हीट होती है. हॉट एयर जो होती है वो राइज अप करती है और जब राइज अप करेगी तो उसका स्पेस कौन लेगा? कोल्ड एयर, जिसकी वजह से विंड ब्लो करती है. अंडरस्टैंड? अब जब विंड ब्लो करती है बेटा तो विंड ब्लो करने का मतलब कि या तो स्टॉर्म्स होते हैं, साइक्लोन्स होते हैं. अंडरस्टैंड? और जो वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होता है बेटा, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल एंड स्नोफॉल. गॉट इट? तो इस तरह से हमने ये जान लिया कि जो एटमॉस्फेयर है इट कॉजेज वेदर चेंज. इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. ये क्या करता है भाई? अर्थ पे एक राइट टेम्परेचर बना रहे, इसमें भी हेल्प करता है जिससे कि हम लोग सरवाइव कर सकें. तो होता कुछ ऐसा है कि जो सन रेज होती हैं बेटा, सनलाइट, वो जब अर्थ पे पड़ती है तो उससे पहले ये एटमॉस्फेयर से हो करके आती है हम तक. और एटमॉस्फेयर का रोल क्या होता है कि ये उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब करता है और बाकी को वापस भेज देता है. इट रिफ्लेक्ट्स बैक. अंडरस्टैंड? और जिसकी वजह से जो अर्थ है वो डे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा यानी एक्सेस हॉट होने से बचती है. क्लियर? नाइट टाइम में भी सेम चीज़ होती है कि जो एयर बेटा ट्रैप्ड होती है वो क्या होती है? वार्म होती है. सो हम ये कह सकते हैं कि जो हीट ट्रैप्ड होती है रात में एटमॉस्फेयर में, तो रात के समय वो अर्थ को बहुत ही अधिक कूल होने से भी बचाती है. क्लियर? तो इस तरह से क्या हो गया कि एटमॉस्फेयर ने हेल्प की कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइट बना रहे, जिससे कि हम लोग सरवाइव कर सकें. गॉट इट? लाइफ एग्जिस्ट कर सके. अनदर थिंग, अ लेयर ऑफ गैसेस एट अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर, यानी अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर में गैस की एक लेयर है बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं ओजोन. ओजोन लेयर. अंडरस्टैंड? ओजोन लेयर करती क्या है बेटा? इट प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ. ये रोकती है जो हार्मफुल रेज होती हैं सन से आने वाली उनको अर्थ तक पहुंचने में. हार्मफुल रेज मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज. तो ये अल्ट्रावायलेट रेज क्या होती हैं बेटा? इट कैन कॉज आई प्रॉब्लम्स एंड स्किन कैंसर. अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से हमें आई साइट प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकता है, जिसको कि ओजोन लेयर रोक देती है. अंडरस्टैंड? So students, now come to the next point, that is air pollution. Next point क्या है हमारा? Air pollution. So बेटा देखो, air pollution means होता क्या है? So it means contamination of air. Contamination of air means क्या होता है? एयर का कंटेमिनेट हो जाना यानी पॉल्यूट हो जाना. एयर पॉल्यूट कैसे होगी बेटा? by addition of some undesirable substances. क्लियर? किसी भी चीज़ को
पॉल्यूट करना है तो हम उसमें क्या करते हैं, कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस ऐड कर देते हैं। वही चीज़ एयर के साथ भी है बेटा। एयर पॉल्यूशन मीन्स कंटामिनेशन ऑफ एयर बाय अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। कुछ मेन पॉल्यूटेंट्स हैं बेटा, दैट आर मिनट सॉलिड पार्टिकल्स, डस्ट, स्मोक एंड harmful gases. Understand? So students, as we are talking about air pollution, it causes a number of respiratory problems. एयर पॉल्यूशन की वजह से बेटा बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कफ हो गया, अस्थमा हो गया. सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम मेथड्स through which we can control air pollution. The first one is plant more trees. यानी हमें क्या करना चाहिए, ट्रीज़ की प्लांटिंग करनी चाहिए. जितना ज़्यादा हो सके हमें पौधे पेड़ लगाने चाहिए. रिसाइकल एंड रीयूज गार्बेज इंस्टेड ऑफ बर्निंग इट. गार्बेज को हमें रिसाइकल या रीयूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ बर्निंग. जलाने की बजाय उसे हमें रिसाइकल या रीयूज़ कर लेना चाहिए इफ़ पॉसिबल. फूड वेस्ट या प्लांट वेस्ट जो होता है बेटा, उसको हमें थ्रो नहीं करना चाहिए. वी हैव टू यूज़ इट टू मेक कंपोस्ट. अनदर थिंग, यूज़ ऑफ फिल्टर्स इन व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज़. फैक्ट्रीज़ में, व्हीकल्स में हमें फिल्टर्स का यूज़ करना चाहिए. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू सेव एनर्जी. हम सभी को एनर्जी बचानी चाहिए. मेनली हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी. क्यों बचानी चाहिए? बिकॉज इट रिड्यूसेस बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. बेटा देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसमें कोल बर्न किया जाता है. क्लियर? तो यदि हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है वो भी रिड्यूस होगा, कम होगा. Understand? And one more thing we have to do, we have to use bicycles and public transports instead of private vehicles. यानी खुद का निजी साधन यूज़ करने से बचना चाहिए. क्लियर? और हमें बाइसिकल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए. अंडरस्टैंड? सो स्टूडेंट्स, this is all for today's class, and this is all about chapter number 16, air. In our coming class we will meet again with some new topics. So thank you and have a nice time to you all.